इंडिया टीवी, आपकी आवाज। कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ। राऊ से जीतू पटवारी और मंदसौर से विपिन जैन को टिकट। भोपाल मध्य से आरिफ मसूद लड़ेंगे चुनाव। एमपी में कांग्रेस की सूची में परिवारवाद की झलक। दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे दोनों को मिला टिकट। कांग्रेस ने बुधनी से सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ विक्रम मत्साल को उतारा। कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को टिकट। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश नायक। नरेला से मंत्री विश्वास सारंग के सामने कांग्रेस से मनोज शुक्ला। कमलनाथ की एक्स पोस्ट कांग्रेस की पहली लिस्ट में टिकट पाए नेताओं को दी बधाई। जनता से वोट की अपील। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ टिकट मिलने पर बोले संजय शुक्ला, एक तरफ धनबल और गुंडे, दूसरी तरफ समाजसेवी बेटा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल गांधी पर अटैक। गोल्डन टेंपल जाना केवल ड्रामा। दंगों के आरोपी कमलनाथ को फिर दिया टिकट। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने पहली टिकट जारी की। पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीसीएस सिंहदेव का टिकट। टिकट मिलने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीसीएस देव ने जताया कांग्रेस आला कमान का आभार। कहा जो काम शुरू किया था उसे जारी रखेंगे। सीएम रमन सिंह बोले बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस से लड़ना है। प्रत्याशी कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चीफ दीपक बैज का बयान। चित्रकूट से हमारे पारिवारिक संबंध, प्रचार ना भी करूं तो भी जीतूंगा। तेलंगाना के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 55 उम्मीदवारों के नाम। टी जीवन रेड्डी को जगीटियाल से टिकट। निर्मल से श्रीहरि राव तो मेडक से रोहित राव लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की लिस्ट पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौर, मैदान पर खड़े हैं, हम सामने उतरने से घबरा रहे हैं प्रतिद्वंदी। दतिया रैली में सीएम शिवराज का संबोधन। बोले जब सीएम बना था तो अपराध चरम पर था, हमारी सरकार ने दतिया का स्वरूप बदल दिया। एमपी बीजेपी की एक्स पोस्ट। लिखा लाडली बहन रहे सतर्क, महिला हितैषी योजनाओं को बंद करेगी कांग्रेस। एमपी कांग्रेस का भी जवाब। एक्स पोस्ट पर लिखा बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। जोधपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मैं बीजेपी का सिपाही, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। भोपाल में सजा इंडिया टीवी का मुख्य चुनाव मंच से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दावा 9 साल में रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। चुनावी मंच पर बोले अश्विनी वैष्णव 25,871 किलोमीटर का नया ट्रैक हुआ निर्माण, पूरी तरह बदल गया रेलवे। इंडिया टीवी के चुनावी मंच से रेल मंत्री ने पिछली सरकार पर मध्य प्रदेश भेदभाव का लगाया आरोप। कहा मोदी सरकार ने एमपी के लिए रेल सुविधाएं बढ़ाई। वंदे भारत ट्रेन को लेकर रेल मंत्री बोले मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को सबसे अधिक वंदे भारत ट्रेन दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। बोले ट्रेन का 237 किलोमीटर ट्रैक तैयार, मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। चुनावी मंच से बोले अश्विनी वैष्णव। कहा पीएम मोदी 50 साल आगे की सोचते हैं, पीएम मोदी के सोचने का स्केल बहुत बड़ा। इंडिया टीवी के चुनावी मंच पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। कहा अपनी जन्मभूमि से चुनाव लड़ने में मुझे गर्व, पार्टी जो तय करती है मैं वही करता हूं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के पास थका हुआ नेतृत्व, एमपी चुनाव में कांग्रेस के अनुमान गड़बड़ हो गए। प्रहलाद पटेल बोले राहुल गांधी समाज को कमजोर करना चाहते हैं, आग लगाने का काम कर रही है कांग्रेस। प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के छिंदवाड़ा मॉडल को भ्रष्टाचार का मॉडल बताया। कहा छिंदवाड़ा में कांग्रेस का सफाया होगा। चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होने पर बोले प्रहलाद पटेल नाम तय नहीं करना पार्टी का फैसला। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। कहा 60 सालों में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कमल पटेल बोले पहले किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में मर जाता था, शिवराज सरकार में कोई किसान आत्महत्या नहीं कर सकता। कमल पटेल का आरोप कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, पूरा नहीं करती, सत्ता में आते ही लूटना शुरू कर देती है। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नारायणपुरा से विधायक जितेंद्र पटेल के पार्टी ऑफिस का किया उद्घाटन। अमित शाह ने दरियापुर विधायक कौशिक भाई जैन के पार्टी ऑफिस का किया उद्घाटन। सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। जेडीयू ने पीएम मोदी की जाति पर उठाए सवाल। कहा अगर वो मोद घांची जाति से हैं तो ओबीसी में कैसे शामिल हुए। जेडीयू का दावा अगड़े वर्ग से आते हैं पीएम मोदी, राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग कर खुद को ओबीसी में शामिल किया। जातिवार जनगणना पर बोले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, चुनाव आते ही लोगों को बांटने वाले मुद्दे लाती है कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया नेत का ट्वीट। रोहित शर्मा बाबर आजम की फोटो शेयर की। लिखा 56 वाले की हार गए
इंडिया वाले जीत गए। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मैच की 2024 के चुनाव से की तुलना, लिखा इंडिया विंस 56 लूजेस। असम सीएम हेमंता की एक्स पोस्ट, लिखा देश ने मनाया भारत की पाकिस्तान पर जीत का जश्न, मोहब्बत की दुकान से नहीं निकला एक शब्द। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की एक्स पोस्ट, अहमदाबाद में पाकिस्तान खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार अस्वीकार्य, ये खेल भावना नहीं। सीएम योगी ने सॉलिड वेस्ट प्रबंधन प्लांट की आधारशिला रखी, बोले सीएम पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन। चंडीगढ़ में सीएम मान ने नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे, कई विभाग के नवनियुक्त सुविधाओं को युवाओं को लेटर। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में डॉक्टर कलाम की जयंती पर कार्यक्रम, सांसद के नवास कानी एस सोमनाथ ने दी श्रद्धांजलि। गजा पट्टी में इजराइल सेना की बड़ी कार्रवाई, खान यूनिस में नुखबा कमांडर बिलाल अल केदरा को किया ढेर। किबुत्स निरम नरसंहार के लिए जिम्मेदार था बिलाल, हमास के कई कमांड सेंटर और कई आतंकी भी मारे गए। इजराइल के अर्शकलोन में फिर हमास के रॉकेट से हमले से तबाह हुई इमारतें, ड्रोन फुटेज में दिखा तबाही का मंजर। इजराइल के हमले में अब तक 2329 फलस्तीनियों की मौत, गजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किए आंकड़े। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने शनिवार को गजा बॉर्डर के पास पहुंचे किबुत्स बेरी और किबुत्स कफर अजा का दौरा किया। नेतन्याहू ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ तेल अवीव का भी दौरा किया, सुरक्षा का जायजा लेने के साथ साथ आर्मी से मुलाकात की। नेतन्याहू ने जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति और ग्रीस के प्रधानमंत्री से की बात, यूरोपीय नेताओं ने पूरी मदद का दिया भरोसा। हमास और इजराइल की जंग को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने बुलाई आपात बैठक, बुधवार को मंत्री स्तरीय बैठक होगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों का प्रदर्शन, टाउन हॉल में फ्री फिलीपींस के लहराए पोस्टर बैनर। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा गजा के 10 लाख गरीब लोग बेघर हैं लेकिन दुनिया खामोश है। अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल भेजा, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई पर दी चेतावनी। इजराइल से 274 भारतीयों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली पहुंची, अब तक 918 भारतीयों की वापसी। इजराइल से आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए सभी भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले अभी भी जारी रहेगा अभियान। इजराइल के स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों में दिखा जोश, फ्लाइट में लगाए भारत माता की जय के नारे और वंदे मातरम। चौथी उड़ान से दिल्ली पहुंची पामोली ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा ऑपरेशन अजय भारत सरकार की एक अच्छी पहल। इससे पहले इजराइल से 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान दिल्ली पहुंची। ऑपरेशन अजय के तहत लाए गए सभी लोग। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री मंत्रालय को दिया धन्यवाद, बोले भारतीय नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित यहां तक लाया जा रहा है। इजराइल से दिल्ली आए भारतीय अपने घर पर पहुंचे। मदुरई एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर संगीता ने 8 लोगों को किया स्वागत। यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष निकोला बियर ने से मिले स्पीकर ओम बिरला, भारत के आंतरिक मुद्दों पर ईपी के प्रस्तावों का किया विरोध। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज, रामेश्वरम में मैराथन का इसरो चीफ एस सोमनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का आज दूसरा दिन, कल पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। नवरात्रि के पहले दिन प्रयागराज में मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना, सुबह से ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर में नवरात्रि की धूम, मंदिर के साथ मुख्य प्रवेश द्वार को लाइटिंग से सजाया गया। नवरात्र के पहले दिन भक्तों की उमड़ी भीड़, माता के दर्शन के लिए लंबी कतार। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के कालका जी मंदिर में भारी भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही उमड़ी भीड़, काफी प्रसिद्ध है मां दुर्गा का मंदिर। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में भारी भीड़, नवरात्रि के पहले दिन दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। गाजियाबाद में माता बाला सुंदरी चतुर्भुजी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, नवरात्रि के पहले दिन लोगों ने की पूजा। सूरत में अंबिका निकेतन मंदिर में नवरात्रि की धूम, माता की आरती के लिए बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट कर देशवासियों को नवरात्र शुभकामनाएं दी, लिखा मां दुर्गा सभी के जीवन में सौभाग्य लाए। उत्तराखंड के दौरे पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। नवरात्र के पहले दिन हरियाणा के सीएम खट्टर ने माता मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी मां की आराधना। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत नवरात्रि के मौके पर बाहू किला मंदिर में की पूजा पाठ। कोलकाता में नाकतल्ला उड्डयन संघ ने इस बार हृदयपुर की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया, अलग अलग तरह की दिखी कलाकृतियां।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बड़ा सड़क हादसा। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर मिनी बस और कंटेनर की टक्कर में 12 लोगों की मौत। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर करीब रात 12:30 बजे टक्कर जोरदार हुई। हादसे में घायल 23 लोगों में कई की हालत गंभीर। संभाजीनगर एक्सीडेंट पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान। संभाजीनगर एक्सीडेंट पर सीएम शिंदे का ऐलान। पीड़ित परिवारों को 5 लाख का मुआवजा, घायलों का खर्च उठाएगी सरकार। समृद्धि महामार्ग पर सड़क हादसे को लेकर संजय राउत ने सरकार को घेरा। कहा अब तक 1000 लोग मारे गए या घायल। पीएम मोदी की मुहिम का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना ने दिया बढ़ावा। स्टार्टअप एमबीजी ग्रुप ने दी फंडिंग। मनीला में आयोजित 46वें मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की कल्पना शुक्ला फर्स्ट रनर रही। बेस्ट नेशनल ड्रेस का खिताब भी मिला। राजमल लखीचंद ज्वेलर्स के 316 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में ईडी की कार्रवाई। जलगांव, मुंबई, ठाणे और कच्छ सहित कई संपत्तियों को कुर्क किया। दिल्ली के हरिदास नगर में ईडी अधिकारी बताकर 3 करोड़ से ज्यादा की लूट। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। 70 लाख रुपए बरामद। शिलोंग की पुलिस बाजार स्थित बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग पर काबू। एयरफोर्स के 3 फायर टेंडर और 40 जवानों ने आग बुझाने में की मदद। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में दर्दनाक हादसा। लॉरी बस की टक्कर में 8 लोगों की मौत। फिरोजपुर में एक गांव के बाहरी इलाके में खेत से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। बीएसएफ का ऑपरेशन। खुफिया इनपुट पर बीएसएफ की टीम ने चलाया अभियान। आसपास कई इलाकों में लगी तलाशी। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खराब श्रेणी में हुआ। 245 पर दर्ज हुआ AQI। दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण का असर। AQI खराब श्रेणी में दर्ज। आसमान में छाई धुंध। दिल्ली में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन। LGV सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली मैराथन पर बोले LGV सक्सेना, इस साल 36,000 लोग ले रहे हैं हिस्सा। फिटनेस को लेकर दिल्ली के लोगों में जागरूकता। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज बारिश। कई निचले इलाकों में भरा पानी। पहाड़ों पर ठंड ने दी दस्तक। लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात से बदला मौसम का मिजाज। भूकंप से तबाह हुए अफगानिस्तान में एक बार फिर कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता।